गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे त्रिपाठी मिश्रा सखी क्लास में, जैसे कि आपको पता है डीएलएड का मैं सिलेबस आपको बता चुकी हूँ। एक तरह से मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कौन कौन से पेपर होते हैं ये बता चुकी हूँ। लिखित और आंतरिक कितने नंबर होगा वो भी मैं बता चुकी हूँ। कितना पासिंग नंबर होना चाहिए ये भी बता चुकी हूँ। और साथ साथ हमने एग्ज़ाम पैटर्न भी देखा था कि 3 पैटर्न में आपका एग्ज़ाम पैटर्न बनता है, बहुविकल्पी, अति लघु प्रश्न और लघु प्रश्न। तो ये भी आपके कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कितने कितने क्वेश्चन होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ। साथ साथ में ये भी बता चुकी हूँ कितने घंटे का पेपर होता है, यानी 50 मार्क्स का पेपर आपका 2 घंटे का और 25 मार्क्स का आपका 1 घंटे का होता है। आज हम लोग डीएलएड का सिलेबस देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता है 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपका सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरा आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दोनों आपका सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होता है। और फिर आपका आता है विषयों के व्यवहारिक शिक्षण में, जिसमें आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, कला, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, गणित, हिंदी, कंप्यूटर और संगीत आता है। तो ये आपके व्यवहारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। सबसे पहला पेपर आपका है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो कि आपका सैद्धांतिक विषय EDU 01 है। इसमें से आपके कितने सब्जेक्ट में क्या क्या आपका आएगा ये मैं आपको बता रही हूँ। विषय वस्तु सबसे पहले आपका चैप्टर होगा बाल विकास। इसके अंतर्गत आप बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र पढ़ेंगे। साथ साथ में बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और इसके अंतर्गत होने वाले विकास को पढ़ेंगे, जिसमें आप शारीरिक विकास, मानसिक विकास में भी आपका बुद्धि लब्धि, जिसको हम IQ बोलते हैं, बुद्धि परीक्षण आएगा। संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो कि पियाजे के द्वारा दिया गया था। फिर आपका सामाजिक विकास, भाषा विकास, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास आएगा। फिर सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास आएगा आपका। फिर इसमें और भी एडेड है, जैसे कि व्यक्तित्व का विकास, जिसका अर्थ, प्रकार और इसके प्रकार में आपका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी, जो कि जुंग द्वारा दिया गया था, ये भी आप पढ़ेंगे। साथ साथ में व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और समायोजन के उपाय भी पढ़ेंगे। इसमें आपका व्यक्ति विभिन्नता, जिसमें आपका अर्थ, कारक और महत्व आएगा। कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास भी इसके अंतर्गत आएगा। साथ साथ में इसमें बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें आपके 2 कारक होते हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वातावरण आपका पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम द्वारा होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट आपका है अधिगम, यानी कि सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान, ये आ जाएगा। फिर आपका अधिगम को प्रभावशाली विधियों में आपका करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियाँ तथा सीखना और सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, साथ साथ प्रोजेक्ट विधि और समूह अधिगम भी आ जाएगा। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि अधिगम के नियम में भी आपका है, जिसमें आपका थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य और गौण नियम तथा सीखने सिखाने के का महत्व होगा, जिसमें आपका थॉर्नडाइक का मुख्य में आपको पता है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम आ जाता है। इसके बाद से अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता भी आएगी। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगॉस्की का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत। सीखने के वक्र में आप उसका अर्थ और प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें आप सीखने के पठार भी पढ़ेंगे और साथ साथ अर्थ और उसका कारण भी पढ़ेंगे, साथ साथ इनका निराकरण भी पढ़ेंगे। फिर आपका इसी में सीखने के स्थानांतरण में उसका अर्थ, प्रकार, सिद्धांत और सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व भी पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में उसका अर्थ, प्रकार और महत्व को पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा की विधियों में आप रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता और कक्षा का वातावरण आ जाएगा। इसके बाद से इसी में आपका सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों,
ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरणा देखेंगे। इसके बाद से आपका इसी में ध्यान का अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक और बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय देखेंगे। इसी में आप रुचि देखेंगे। रुचि का भी अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसके प्रकार तथा बच्चों की रुचि व परीक्षण में उनकी रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ, अधिगम में रुचि का महत्व और ध्यान तथा रुचि का संबंध देखेंगे। फिर आपका आता है स्मृति। स्मृति का भी अर्थ, प्रकार और अच्छी स्मृति को प्रभावी कारक देखेंगे। विस्मरण का अर्थ भी देखेंगे, साथ साथ उसका कारण और महत्व को भी देखेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपको मिश्रा सर पढ़ाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। और स्टैट्स आपको पढ़ाया हुआ है, आपको मेरे एंड स्क्रीन पे और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सांख्यिकी में आपको माध्य, माध्यमिका और आपका बहुलांक होगा। तो ये तीनों यानी मीन, मीडियन, मोड भी आपको पढ़ाया जाएगा। वो आपको मिश्रा सर से आप देख लेंगे, क्योंकि आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टैट्स पूरा मिल जाएगा। आपको हर एक चीज़ से हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट पेपर जो आपका आता है सिद्धांतिक विषय EDU 02, जिसका नाम है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। उसमें हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। पहला आपका विषय वस्तु में आपका पहला यूनिट शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य है, जिसमें आपका संप्रेषण है। संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के घटक, कारक, संप्रेषण के प्रकार और प्रभावी संप्रेषण के तरीके देखेंगे। संप्रेषण चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और साथ साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। इसको डिटेल में आप देख लेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद से सेकेंड यूनिट में आपका, इसी यूनिट में आपका शिक्षण के सिद्धांत है, जिसमें आपके करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत और विभाजन के सिद्धांत इसमें शामिल है। ठीक है। इसके बाद से शिक्षण के सूत्र आएंगे। शिक्षण के सूत्र को भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया है। हर एक कौन कौन सा सूत्र होता है उसको कैसे समझना है ये भी मैंने आपको बताया है। तो वो आप एंड स्क्रीन में और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपका सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त यानी कि तर्क युक्त की ओर और लास्ट में आता है आपका प्रकृति का अनुसरण। तो ये सब के सब आपके शिक्षण के सूत्र हैं। इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया, आप देख सकते हैं। शिक्षण सूत्र को मैंने टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स करके बताया है मैंने, इसको आप देख लेंगे। ये टॉपिक आप अगर डाल देंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा शिक्षण के सूत्र। ठीक है। इसके बाद से आपका आता है शिक्षण प्रविधियाँ, जिसमें आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि और भ्रमण प्रविधि आ जाता है। इसमें कई टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके बाद से आपका टॉपिक आता है शिक्षण के नवीन विधाएं यानी कि उपागम। इसमें आपका बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण आ जाता है। उसके बाद से आपका आता है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ये भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, इसे भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माइक्रो टीचिंग करके डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ साथ में मैंने घटक भी बताए हैं, तो ये भी आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से कौशल होते हैं, उसके घटक क्या होते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसमें आपका सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व व प्रकार आ जाएगा। शिक्षण के कौशल, अर्थ, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, साधारण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल,
शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश आ जाएगा। इसके बाद से अपेक्षित अधिगम स्तर आएगा, जिसमें उसकी संकल्पना, इसमें आपका अधिगम स्तर की समाप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व आ जाएगा। इसी के साथ साथ शिक्षण अधिगम सामग्री भी आएगा। इसके अंतर्गत उसका अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद से आपका शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार में आप इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं यथा स्पर्श, सूंघना, चखना ये आएगा। फिर दृश्य सामग्री, प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्भिका आदि, प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जड़ें, बीज, सीके, पत्तियां, टहनियाँ, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। फिर आपका आ जाता है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, जिसमें आपका बिना लागत के प्राप्त अल्प लागत बहुउद्देश्य सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्यवस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता, बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार, प्रकार। फिर आपका आ जाता है शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने वाले योग्य, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। साथ साथ इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग और रख रखाव में सावधानियां भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपका पेपर है विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण में क्या क्या आएगा ये भी मैं आपको बता दूं, क्या आपका कंटेंट है, क्या है विषय वस्तु। सबसे पहले इसमें सजीव वस्तुओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण आएगा। सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर, पौधों और जंतुओं के में अंतर व समानता आएगा, और जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन आएगा। फिर आपका वनस्पति जगत के अंतर्गत पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग आएगा। पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार में आपका अलैंगिक व लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन आएगा। फिर आपका भौतिक मापन के अंतर्गत आवश्यकता एवं विधिया स्टैंडर्ड, MKS और SI पद्धति, मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर आदि आएगा। फिर आपका गति एवं बल के अंतर्गत गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार, रेखीय गति, वितीय गति, गुणन गति और दोलन गति आएगा। चाल के अंतर्गत उसकी परिभाषा, सूत्र, मात्रक आएगा। बल में आपका पेशीय, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय तथा घर्षण आएगा। फिर आपका पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं में आपका पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस आएगा। गुण एवं संरचना आएगा, जिसके अंतर्गत आप पदार्थ की घुलना भी देख सकते हैं, मिश्रण के प्रकार और मिश्रणों के पृथक्करण भी देखेंगे। अब आपका आता है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण में आपका कंटेंट कौन कौन सा होगा, जैसे पहले आपका होगा संख्या तथा संख्याक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, अपवर्तक यानी विभाजक और गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्तक की अवधारणाएं, लघुत्तम समावर्तक तथा महत् समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिटकोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ का निरूपण, सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना ये भी इंक्लूडेड है। फिर तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा 120 डिग्री कोण बनाना,
कोण के प्रकार में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होगा। त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी, साथ साथ में इसका परिमिति का अर्थ भी होगा। मैथ्स आपका मिश्रा सर देखेंगे, उनका वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसे शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत आराम से समझाते हैं और हर चीज़ समझ में आ जाती है। तो मिश्रा सर की क्लासेस आप गणित और साइंस में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सामाजिक अध्ययन शिक्षण, जिसके अंतर्गत आपका इतिहास का अर्थ, महत्व और जानने के स्रोत, पुरातत्व, मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्राओं का विवरण, तिथि निर्धारण पद्धतियाँ आएगी। फिर आपका पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास में आपका पाषाण, ताम्र और कांस्य युग या लौह युग, ये भी आप देखने को देख सकते हैं। साथ साथ में नदी घाटी की सभ्यताओं में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता पढ़ेंगे। फिर आपका वैदिक काल में पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल में आप भारत के प्रारंभिक षोडश महाजनपदों का उल्लेख पढ़ेंगे। मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे। सिकंदर का आक्रमण एवं उसका भारत पर प्रभाव पढ़ेंगे। साथ साथ उपनिषद काल भी पढ़ेंगे, जिसमें आप जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। सौरमंडल में आप ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह, आकाशगंगा और उल्का पिंड पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाता है मानचित्र अर्थ और दिशाओं का ज्ञान और मानचित्रण। फिर आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जिसमें क्या, कितनी और क्यों, GMT, IST यानी इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम जोन, प्राइम मेरिडियन, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद से आप पृथ्वी ताप कटिबंध, गोलार्ध एवं धूप पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आप पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, परिक्रमण, क्या, क्यों, कैसे एवं इसका क्या परिणाम है, ये देखेंगे। साथ साथ महाद्वीप और महासागर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप में भारत, स्थिति एवं विस्तार, पड़ोसी देश, धरातल, जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव भी पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ और भी है, खगोलीय संगठन यानी कि नासा और इसरो आदि के बारे में आप पढ़ेंगे। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली पढ़ेंगे। ग्रामीण जीवन में आप पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन एवं मुख्य कार्य पढ़ेंगे। साथ साथ में नगरीय जीवन के अंतर्गत आप नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम की गठन और उसका मुख्य कार्य पढ़ेंगे। जनपद स्तरीय प्रशासन में आप कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। इसके बाद से यातायात एवं सुरक्षा में आप सड़क यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी पढ़ेंगे। सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु सावधानियां पढ़ेंगे। रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारी देखेंगे। फिर आपका रेल यात्रा करते समय सावधानियां और यातायात संकेतों की जानकारी भी पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का एक परिचय में पढ़ेंगे। जैसे आप अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र का योगदान, अर्थशास्त्र में योगदान, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्स, J.K. मेहता, अमर्त्य सेन को देखेंगे। इसके बाद से राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP, वैयक्तिक आय यानी कि पर्सनल इनकम, व्यय योग्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम और लास्ट है आपका राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास। तो ये सब चीज़ें आप इस पेपर में पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट पेपर आता है हिंदी शिक्षण। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ में आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9452161001। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ 9452161001। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा हिंदी शिक्षण। इसके सिलेबस में आपका हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना तथा शुद्ध उच्चारण आएगा। देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान आएगा। विलोम, समानार्थी, तुकांत व समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान आएगा। अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान तथा उसका प्रयोग आएगा।
फिर आपका लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें जैसे बैठने का ढंग, आँखों से कागज़ की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा लिपि, अक्षर की सुडोलता तथा उपयुक्त नमूने अभ्यास, सुलेख और अनुलेख श्रुतलेख आएगा। तो ये आपके हिंदी शिक्षण के अंतर्गत होगा। फिर आपका आता है संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण में आपका आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान होना चाहिए। धातु रूप के अंतर्गत लट, वलन, लिंग, लकार का प्रयोग होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें आपकी विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी। साथ साथ में संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया का प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुषों का प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का स्वस्वर वाचन, श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, संभाव शिक्षण विधाएं, शिक्षक प्रशिक्षकों के गेम, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड और पट्टिका के द्वारा गतिविधियों कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना, ये शिक्षण संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद से आपका आता है कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट आएगा, जिसमें इसकी क्रोनोलॉजी और जनरेशन्स आएगी, यानी कौन कौन सा उसका काल है और कौन कौन सी जनरेशन इसमें है। फिर इसके बाद से इसमें डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आएगा, यानी कि आपको कंप्यूटर सिस्टम का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसके बाद से कंप्यूटर सिस्टम के आपके टाइप्स होंगे, जो कि आपका पहला तो ऑन बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन में आएगा, यानी कि आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन में आपका एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आएगा। इसके बाद से ऑन बेसिस ऑफ साइज़ एंड स्पीड में माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पीसी बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर आ जाएगा। इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद से यूजेज एंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, यानी क्या क्या उसका एरिया है कंप्यूटर, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज और लिमिटेशन कंप्यूटर की पता होना चाहिए। फिर आपका कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें आपका हार्डवेयर आ जाता है। हार्डवेयर के अंतर्गत आपका इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्टेलस, लाइट पेन एट्सेट्रा आ जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका CPU, माइक्रो प्रोसेसर, ओवरव्यू एंड बेसिक कंसेप्ट आएगा। रजिस्टर एंड बसेज आएंगे। प्रोसेसिंग स्पीड आएगी, जिसमें आपके ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएगी। नेक्स्ट आपका मेमोरी है, जिसमें आपका ओवरव्यू एंड बेसिक कंसेप्ट आएगा। फिर आपका कैपेसिटी टर्मिनोलॉजी आएगा, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट आएगा। फिर इसके बाद से प्रोसेसिंग स्पीड आएगा। फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में आपका रैम और रोम आएगा, कैचेज आएगा। फिर उसके बाद से आपका सेकेंडरी में HDDS आएगा, CDs आएगा, DVDs आएगा, PDs आएगा और मेमोरी कार्ड्स आएगा। इसके बाद से आपका आउटपुट डिवाइस में VDU प्रिंटर, ये दोनों आएंगे। फिर सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। फिर आपका आता है वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपका IPO यानी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल आ जाएगा। फिर आपका ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्टिंग प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर मशीन आएगा। नेक्स्ट आपका है वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जिसमें आपका वर्किंग विद सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम OS मॉड्यूल ओनली कहते हैं। इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का फंक्शन, यूजेस, बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ OS पढ़ना है। फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ OS पढ़ना है। फिर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आप वेलकम स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेस्कटॉप, कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज़, डेस्कटॉप, डेस्क बार, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब देखेंगे। फिर आपका डेस्कटॉप सेटिंग में, फिर स्टार्ट मेन्यू, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। फिर आपका फाइल्स एंड फोल्डर मैनेजमेंट में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ माई कंप्यूटर, वर्किंग विद विंडो एक्सप्लोर, फिर आपका वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, फिर सिस्टम मैनेजमेंट। इसके बाद से आपका आता है टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर कंप्यूटर मशीन, जिसमें आपका कंट्रोल पैनल, डिवाइस, प्रोग्राम, रिसाइकल बिन आ जाता है। फिर आपका आता है वर्किंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका कैलकुलेटर, फिर आपका नोटपैड, MS पेंट,
गेम्स आ जाएगा, फिर इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग इट। इसके बाद से आपका आएगा वर्किंग विद मल्टीमीडिया, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, यूजेस एंड एप्लीकेशन आएगा, यूजिंग सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आएगा, और साथ साथ अपलोडिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड इन डिफरेंट ब्राउजर्स आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा इंटरनेट। इंटरनेट के अंतर्गत आप इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, जिसके अंतर्गत आप इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, यूजेस एंड एप्लीकेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखेंगे, परफॉर्मिंग सेटअप टुगेदर देखेंगे। साथ साथ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में आप इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट देखेंगे, सर्विस ऑफ इंटरनेट देखेंगे, और साथ साथ परफॉर्मिंग सेटअप फॉर इंटरनेट इन अ कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे। इसी में आपका वर्किंग ऑन इंटरनेट में आप यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर देखेंगे, यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विस देखेंगे, जिसके अंतर्गत आप सर्च इंजन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट कॉलिंग, सोशल नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके बाद से असेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक्स में आप MHRD, NCERT और SCERT ऑफ स्टेट्स, DIET डाइट, फिर उसके बाद से UP बेसिक एजुकेशन देखेंगे। फिर आपका आ जाता है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग कंटेंट टू एंड फ्रॉम इंटरनेट, जिसमें आप PDFs, सॉन्ग्स, वीडियो एट्सेट्रा देखेंगे। साथ साथ सॉफ्टवेयर में आप फ्री एंड ट्रायल वर्जन्स देखेंगे। फिर आपका आता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी में आप इंट्रोडक्शन टू प्रिवेलिंग थ्रेट्स, फ्रॉड्स इन ऑनलाइन वर्ड्स देखेंगे। फिर आपका आता है स्टेप टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर पर्सनल एंड डाटा, फिर सिक्योरिंग डाटा थ्रू एंटीवायरस, इसमें देखेंगे। इसके बाद से सम यूजेस ऑफ वेब टूल्स में देखेंगे MS फ्रंट पेज, जिसमें आपको फिर आपका आता है MS आउटलुक, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। फिर यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटिंग, रीडिंग टेक्स्ट इन हिंदी, फिर राइटिंग टेक्स्ट इन हिंदी, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके बाद से आप यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल यूज़ में आप नीड ऑफ IT टूल्स एंड देयर प्रायोरिटी ओवर मैनुअल वर्क देखेंगे। पैकेजेस देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ पैकेजेस देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑफिस पैकेजेस इन मार्केट देखेंगे। इसी में आप वर्किंग विद ऑफिस पैकेजेस में वर्किंग विद MS वर्ड, वर्किंग विद MS एक्सेल, वर्किंग विद MS पावर पॉइंट, वर्किंग विद MS एक्सेस देखेंगे। साथ साइबर सेफ्टी एंड IT साइबर लॉज भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कला शिक्षण, जो कि आपका स्कूल में होता है, यानी जिस कॉलेज में आप इनरोल है उसमें जो आपका कला शिक्षण है उससे संबंधित क्या विषय वस्तु है उसको देखते हैं। कला शिक्षण में आप दृश्य कला के अंतर्गत स्वतंत्र भाव प्रकाशन, सौंदर्य अनुभूति, रंगों का ज्ञान, रेखाओं का ज्ञान, आकार प्रकार का ज्ञान देना होता है। फिर आपका हस्तकला के अंतर्गत अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, कोलाज निर्माण, मिट्टी के खिलौने बनवाना। फिर आपका चित्रकला के विभिन्न तरीकों एवं सामग्री का प्रयोग, जैसे पोस्टर कलर, वाटर कलर, पेंसिल एवं रबड़, पेन और स्याही आदि आ जाता है। तो ये आपका कला शिक्षण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पेपर आपका संगीत शिक्षण है, जिसमें आपका संगीत के पारिभाषिक शब्द, स्वर, स्वरों के प्रकार, नाद, आरोह, अवरोह, पकड़, आलाप, लय के प्रकार आदि का ज्ञान आएगा। फिर आपके संगीत गायन में सहायक तालों का ज्ञान, यथा 3 ताल, झप ताल, रूपक ताल, कहरवा ताल, दादरा, 1 ताल व 4 ताल के परिचयात्मक ज्ञान होगा। फिर आपका संगीत में वंदना, भजन, स्थानीय लोकगीत, ऋतुओं एवं मौसम संबंधी गीत, राष्ट्रीय एकता जिसमें देशगान और राष्ट्रगान आएगा, संबंधी गीतों का ज्ञान होगा। फिर आपका भारतीय संगीतज्ञों का जीवन परिचय, और लास्ट नृत्य या नाटक, लोक नृत्य, स्थानीय नृत्य, भाव नृत्य, समसामयिक समस्याओं से, पाठ्य वस्तु से एवं देशभक्ति से संबंधित नाटक करवाना, ये सब आपका संगीत शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपका लास्ट पेपर है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसका विषय वस्तु देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको सिलेबस आपको पता चल जाएगा आपका क्या क्या सिलेबस है। अब हम शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में क्या कंटेंट है इसको देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में आपका स्वास्थ्य शिक्षा पहला टॉपिक, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र एवं उद्देश्य, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा उसका अनुश्रवण, संक्रामक रोग एवं टीकाकरण,
पोलियो एवं एड्स जैसी घातक बीमारियों से बचाव हेतु जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं शिक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण, विद्यालय स्वच्छता, प्राथमिक चिकित्सा एवं विभिन्न दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा का महत्व, रेड क्रॉस का परिचय एवं उपयोगिता, ये आएगा। फिर उसके बाद से शारीरिक शिक्षा में उसके अंतर्गत आप खेल, व्यायाम और योग देखेंगे। शरीर को वार्म अप करने वाली क्रियाएं तथा इधर उधर दौड़ना, हाथ पैर धड़ का व्यायाम, कौशल के अभ्यास हेतु लंबी कूद, ऊंची कूद, जिम्नास्टिक, मार्चिंग, गेंद एवं रस्सी कूद से संबंधित क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की दौड़, 10 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर की दौड़, रिले दौड़, बाधा दौड़, ध्यान एवं विभिन्न प्रकार के योगासन एवं प्राणायाम यथा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गित तथा उनके लाभ, लेजिम एवं डंबल द्वारा किए जाने वाले व्यायाम, विभिन्न प्रकार के थ्रो, गोला फेंक, चक्का फेंक। फिर उसके बाद से खेल में आपका कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अमरूद दौड़, छुआ छुअल, एक टांग पर दौड़, चूहा बिल्ली, गेंद दगड़ी, छाया पकड़, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। साथ साथ में स्काउटिंग एंड गाइडिंग भी है। इसमें आपका स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन बनने संबंधी दक्षताओं हेतु प्रथम एवं द्वितीय सोपान परीक्षा, कब बुलबुल, बालवीर, वीरबाला प्रवेश एवं विकास क्रम, फिर आपका कब बुलबुल प्रथम चरण कोमल पंख, फिर आपका आता है कब बुलबुल द्वितीय चरण रजत पंख, फिर कब बुलबुल तृतीय चरण स्वर्ण पंख और लास्ट में आपका आता है कब बुलबुल चतुर्थ चरण हिरक पंख। तो ये सब चीज़ें आपकी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। ये तो आपने देखा 10 के 10 विषय आपके क्या क्या होते हैं, ये आपने देख लिए हैं। यानी 8 विषय आपके कंपल्सरी हैं और लास्ट आपका 9वां शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य कला और संगीत, इसका भी सिलेबस हमने देख लिया है। स्वास्थ्य का हमने अलग से देखा है, कला का अलग से देखा है, संगीत का अलग से देखा है और शारीरिक शिक्षा का भी अलग से देखा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं और आप मेरे व्हाट्सअप भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9452161001। तब तक के लिए धन्यवाद।